हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ संडे को अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अनएक्सपेक्टेड खबरें क्या निकल कर आती हैं। हमेशा की तरह सेम डेक्स मैं यूज़ करूँगी। टैरो से हम देखेंगे इन जनरल अनएक्सपेक्टेड खबरें। मेजर अरकाना से हम देखेंगे विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया क्या मेजर खबरें हो सकती हैं। एंजल कार्ड से हम देखेंगे कि कौन सी दिशा है या किस तरह की वार्निंग्स हैं, किस तरह की ब्लेसिंग्स हैं। इन दोनों डेक से हम देखते हैं ड्रीम चैनलिंग, मेरी ड्रीम चैनलिंग के साथ। शुरू करते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। शुरू करने के पहले फटाफट से कुछ अनएक्सपेक्टेड खबरें जो पिछले हफ्ते में आपको बताई गई थी। सबसे पहले तो थंबनेल, काफ़ी लोगों ने थंबनेल देखकर मैसेज किया था, कमेंट में पूछा था कि अर्थक्वेक की घटना घटित होगी, ऐसी चैनलिंग है क्या मैम। और उसके बाद मैंने अर्थक्वेक जैसी एनर्जी देखी थी जिसमें बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी और उसके ठीक 1 या 2 दिन के बाद अर्थक्वेक आया तुर्की में, जिसमें नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी। दूसरी चीज़ मैंने कहा था कि किसी प्रेयर वाले स्थान पर या किसी भीड़ वाले स्थान पर कोई खबर है और बहुत पावरफुल एनर्जी है। इवन मैंने ये भी कहा था कोई स्पिरिचुअल प्लेस हो सकता है। और वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल में भगदड़ मचने से 10 लोगों की मृत्यु हो गई, काफ़ी लोग घायल हैं। इसके अलावा मैंने कहा था अग्नि से रिलेटेड कोई खबर आपको इस हफ्ते में सुनाई देगी। और अग्नि की जैसलमेर में घटना हुई है। जैसलमेर में जो टेंट सिटी कहते हैं उसमें आग लग गई है। साथ ही साथ और भी कई घटना घटित हुई हैं अग्नि से रिलेटेड, बट ये मेजर एक न्यूज़ मुझे लगी क्योंकि काफ़ी फेमस जगह है और काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा डेथ की न्यूज़ आएगी, कहीं ना कहीं मृत्यु की खबर आएगी। और राजस्थान में एक्सीडेंट हुआ है बस का। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे राजस्थान में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। करीबन हर महीने ही राजस्थान में बस से रिलेटेड कोई खबर रहती ही रहती है। और बस या तो बस में जिंदा जल जा रहे हैं या बस का एक्सीडेंट हो जा रहा है या बस से रिलेटेड बहुत बार मैंने खबर सुनी है। सड़क पर मृत्यु की खबर मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है राजस्थान से रिलेटेड। आज भी जो हुआ है उसमें आई थिंक 14 या 18 लोगों की मृत्यु हो गई है। बहुत ही भयानक सिचुएशन है। गाड़ी ड्राइव करते टाइम बहुत सतर्क रहना चाहिए। लेट्स चेक कि इस हफ्ते में क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक एंजल्स। एक ही शफल करेंगे, जो भी आना है जिस भी कार्ड को वो आ जाएगा। शुरू करते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। इस हफ्ते में कुछ ऐसा होगा जो डेस्टिन्ड है, जो पहले से प्री डिसाइडेड है, सिर्फ इस हफ्ते में होना लिखा है। क्या होगा भगवान जाने। देखते हैं क्या होगा, कार्ड सब बताएंगे, बट कुछ तो ऐसा है जो प्री डेस्टिन्ड है। कुछ लोगों के लाइफ में ऐसी भी सिचुएशन होगी कि आप अगर सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति इंटर कर सकता है जो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो। या अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसके साथ आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है, उस व्यक्ति से रिलेटेड कोई बहुत इम्पॉर्टेंट खबर आपको रिसीव हो सकती है। दूसरी चीज़, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में कुछ लोगों का सडन ट्रांसफ़र हो सकता है। सडनली मूवमेंट नज़र आ रहा है, जैसे आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो और सडनली उनका ट्रांसफ़र कहीं और हो जाए। आपको ऐसा लगे कि अरे यार अब हम मुलाकात कैसे करेंगे। आपको अच्छा भी ना लगे, आप जाना भी ना चाहें, मतलब आप उन्हें जाने ना देना चाहें। ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपको ऐसा रियलाइज़ हो कि यार प्लीज़ मत जाओ, मैं अकेले कैसे रहूँगी या कैसे रहूँगा यहाँ पर। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है।
दूसरी चीज़, कुछ लोगों के साथ ये भी सिचुएशन हो सकती है कि अगर आपके रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है, कभी आप अपने पर्सन से बात करते हैं, कभी नहीं करते, कभी उनका मैसेज आता है, कभी नहीं आता, कभी वो सामने से आपको अनब्लॉक करते हैं, बातचीत करते हैं, कभी फिर से ब्लॉक कर देते हैं, कभी वो परमानेंट नहीं रहे आपके लाइफ में। तो अगर आप किसी ऐसे रिश्ते से गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं जहाँ पर ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है, आपको ऐसा लग रहा है कि आना है तो आ जाएं, चले जाना है तो चले जाएं, ऐसे रोज़ रोज़ का आना जाना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो वहाँ पर काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है। अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो कि या तो आपके फेवर में होगा या बिल्कुल अगेंस्ट होगा, और आप उसके बेसिस पर निर्णय ले लेंगे। कुछ लोगों की ज़िंदगी में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होते हुए नज़र आ रही है। स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तब तो अच्छी बात है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है या आने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। बट अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, ऑलरेडी आप किसी से प्रेम करते हैं, हो सकता है सडनली कोई ऐसा व्यक्ति आपकी तरफ अप्रोच करने का प्रयास करे, आपको कन्विंस करने का प्रयास करे कि अपने बॉयफ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ, मुझे अपना लो। ऐसी वाइब्रेशन कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है। जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल की एनर्जी है। सडनली आपको कोई ऐसा मैसेज आ जाए जैसे आपको शिफ्ट होना है या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपको विदेश जाना है या आउट ऑफ सिटी जाना है, ऐसी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है। इस हफ्ते में कुछ लोग अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पर आपको लगेगा कि यार 1 महीने पहले मैंने यहाँ दर्शन किया था और यही विश रखी थी और मेरी ये विश आज पूरी हो गई। कई लोगों का विश होता है कहीं जाने का, कहीं से आने का, या किसी से मिलने का, या किसी के साथ यूनियन का, या जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो फुलफ़िल होता हुआ नज़र आ रहा है। ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी सिचुएशन है जैसे आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है। उस एग्ज़ाम के लिए, उस सिलेक्शन के लिए आपने बहुत प्रिपरेशन करी है, बट एन मौके पर कहीं ना कहीं आप चूक रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है बट ऐसा है नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल होंगे। पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़िए, हो सके तो अपने ईष्ट या कुलदेवी या कुलदेवता के चरण स्पर्श लेकर आगे बढ़िए। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं टच कर पाएगी और किसी भी तरह से आप फेल नहीं होंगे, अच्छे से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए कोई राज बाहर आ सकता है। अगर आपने किसी से कुछ बताया था अपने बारे में, अपने घर वालों के बारे में, कहीं ना कहीं वो किसी और तक पहुंचने वाला है। हो सकता है आपको ये बात पता हो कि यार ये तो मैंने गलत इंसान से बता दिया, बट ये एनर्जी है। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ऐसा है जैसे आप बिल्कुल होपलेस हो गए हैं, बिल्कुल आपने उम्मीदें छोड़ दी हैं। जो भी उम्मीदें आपने लगाई थी अपने पर्सन के साथ या अपने स्पाउस के साथ, कहीं ना कहीं आप बहुत आइसोलेटेड रहे हैं, बहुत अकेलापन रहा है। इस हफ्ते में भी आप अकेलेपन से गुजरेंगे, लेकिन अगर आप स्टेप लेते हैं अपने पार्टनर की तरफ, अपने स्पाउस की तरफ, हो सकता है वो आपको माफ़ कर दे, हो सकता है वो आपको सेकंड चांस दे दें, क्योंकि अभी भी होप है। कुछ लोगों के लिए करियर वाइज ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर वाइज अबंडेंस की एनर्जी है। किसी ज्ञानी व्यक्ति का सानिध्य भी प्राप्त हो सकता है या किसी की एडवाइसेस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। कुछ लोगों को अप्रिशिएशन मिलते हुए भी नज़र आ रहा है। मीन्स आपके स्पाउस से अप्रिशिएशन, या आपके अगर कोई बॉस हैं उनसे कोई अप्रिशिएशन, या आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है उनसे कोई अप्रिशिएशन आपको रिसीव हो सकती है। कम्युनिकेशन पर बहुत फोकस्ड रहें। आपके ज़ुबान से क्या निकल रहा है, किसके लिए निकल रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये सोच कर ही बोलें। सक्सेस की एनर्जी है इस हफ्ते में। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कुछ भी अगर आप नया शुरू करने जा रहे हैं, बिंदास ये हफ्ता आपके लिए शुभ रिजल्ट्स लेकर आएगा, ऐसी एनर्जी है। इवन एक और गुड न्यूज़ है यहाँ पर, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो आपके पर्सन या आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो वो या तो रिलीज़ हो जाएगी और या तो आपके फेवर में आएगी। मीन्स आपके पार्टनर और आपके बीच में सुलह होते हुए नज़र आ रही है।
अगर आप मैरिड कपल हैं और किसी के कारण प्रॉब्लम चल रही थी, चाहे वो आपकी मदर हो या इनकी मदर हो या आपकी कोई फ्रेंड हो या उनके कोई फ्रेंड हो, कहीं ना कहीं उन सब मैनिपुलेशन से बाहर निकलकर यूनियन की वाइब्रेशंस हैं। सो ओवरऑल ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है इन जनरल। मेजर अरकाना से देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। 5 कार्ड्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, एंजल्स, जय हो शिव शक्ति फॉर दिस वीक। चार कार्ड और अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, एक कार्ड और। मैंने आपसे कहा ना, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो डेस्टिन है, जो होने लिखी थी, वो इस हफ्ते में घटित हो सकती हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर शिव शक्ति की एनर्जी है। किसी शिव मंदिर से रिलेटेड या शक्ति पीठ से रिलेटेड कोई खबर आपको सुनाई दे सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ऐसा है जैसे आप जितना आइसोलेटेड रहें, जितना ज़्यादा आत्म मंथन करें, जितना ज़्यादा आप खुद पर फोकस्ड रहें, उतना अच्छा है। इवन ऐसी भी सिचुएशन होगी, क्योंकि ये मेजर अरकाना है, ऐसी खबरें आपको बहुत ज़्यादा सुनाई दे सकती हैं कि कोई आपको पोक करने का प्रयास कर रहा है, स्पेशली कंट्री को। जैसे कोई हमारी कंट्री को पोक करने का प्रयास कर रहा है, ट्रिगर करने का प्रयास कर रहा है, बट शांति से। जिसके पास भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत शांत है, वो बहुत काम है, वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर अपना निर्णय लेने की एनर्जी में है। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ऐसा भी है जैसे कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है, कोर्ट से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन या कोई ऐसी खबर जो कोर्ट कचहरी या जज से रिलेटेड हो सकती है। इस हफ्ते में कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है जैसे किसी स्पिरिचुअल प्लेस से रिलेटेड खबर, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, शिव जी का मंदिर या शक्ति का मंदिर, शक्तिपीठ, इस तरह की वाइब्रेशन है। कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता ऐसा भी है कि कोई ऐसी महिला जो कि प्रेग्नेंट है, उससे रिलेटेड कोई खबर आ सकती है, या फिर इस हफ्ते में किसी की मदर से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है, या कोई मदरली फिगर। ये हफ्ता कार्मिक एनर्जीज़ को ट्रिगर आउट करेगा और रिलीज़ करेगा। तो अगर इस हफ्ते में कोई किसी को, किसी कंट्री को पोक करने का प्रयास करता है, युद्ध करने का प्रयास करता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें डिवाइनली गाइडेड हैं और डिवाइन की तरफ से ही एनर्जी काम कर रही है। तो जहाँ भी जो भी डिस्ट्रक्शन होगा उसमें कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये भी बता दूँ। मेजर अरकाना से भी एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन जो वाइब्रेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग एनर्जी हेवी है। देखते हैं ड्रीम चैनलिंग। ड्रीम चैनलिंग की बात करें तो मेरी ड्रीम चैनलिंग में आप में से कुछ लोगों को कोई स्पिरिचुअल प्लेस नज़र आ सकता है। वो स्पिरिचुअल प्लेस कहाँ है, क्या है, ये आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्वप्न में आपको बुलावा आ जाएगा, फिर आप पता करते रहो कि कहाँ है वो, कौन सा मंदिर दिखा आपको स्वप्न में। इसके अलावा आप में से कई लोगों को सिंदूर स्वप्न में नज़र आ सकता है, नदी स्वप्न में नज़र आ सकता है, समुद्र स्वप्न में नज़र आ सकता है, समुद्र के आसपास का कोई स्थान नज़र आ सकता है। यहाँ से बात करें तो महिला के स्वप्न आ सकते हैं। महिला स्वप्न में दिखे तो क्या होता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, ड्रीम सीरीज़ में होगा। सुपारी या पान से रिलेटेड स्वप्न आपको आ सकते हैं। सफ़ेद सर्प, वाइट स्नेक, ये स्वप्न में आ सकता है। खरगोश से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं। आप किसी गार्डन या पार्क में हैं, या कोई आपका पीछा कर रहा है, या आप छुप रहे हैं, या आप गुम गए हैं, ऐसे स्वप्न आ सकते हैं। चूहा स्वप्न में नज़र आ सकता है। स्वान कपल नज़र आ सकते हैं। बच्चे नज़र आ सकते हैं। घर नज़र आ सकता है। झाड़ू लगाते नज़र आ सकते हैं, झाड़ू खरीदते।
मछली नज़र आ सकती है, खेती करते हुए नज़र आ सकते हैं, फसल काटते हुए नज़र आ सकते हैं, कुछ लिखते पढ़ते आपको स्वप्न नज़र आ सकते हैं, कोई ग्रह नक्षत्र आपको स्वप्न में दिख सकता है, इवन स्काई में कोई मैसेज भी आपको रिसीव हो सकता है। देखते हैं इस हफ्ते में एंजल्स की तरफ से क्या एनर्जीज निकल कर आई हैं, कौन सी दिशा निकल कर आई है। अरे बाप रे, तो इस हफ्ते में सोल लॉस का कार्ड आ गया है, जो कि जब भी आया है तब कोई ना कोई बुरी खबर सुनाई दी है। सोल लॉस के साथ साथ यहाँ पर है फॉरेस्ट, बाथिंग, रिवर, वुमेन, माउंटेन, वाइल्ड विंड्स, कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्र से रिलेटेड घटनाएं, हवा, तेज़ हवा, साइक्लोन टाइप स्टॉर्म, इस तरह की एनर्जी, पानी, नदी से संबंधित कोई खबर, प्रोफेटिक ड्रीम्स हैं, स्वप्न आपको बहुत विविड आ सकते हैं। आउल काफ़ी लोगों को नज़र आ सकता है, कुछ लोगों के एक्टिवेशंस होंगे, कोई आपके अंदर कोई एक्टिवेशंस होते हैं तो आपकी कोई पावर जागृत होती है जो कि डिवाइनली गाइडेड है। इसके अलावा करियर वाइज ये हफ्ता आपका अच्छा जाएगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एंजल कार्ड से भी निकल कर आया है। बहुत सारे डिवाइन यूनियंस भी इस हफ्ते में नज़र आ रहे हैं। किसी सैक्रेड टेम्पल, मतलब कोई ना कोई सिद्ध स्थान से रिलेटेड भी खबर इस हफ्ते में आपको सुनाई दे सकती है। सो ये थी गाइज इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।